हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों परिवहन व्यवस्था, जो कि हम पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, पार्ट 2 के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लगभग 36 क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल से। ठीक है, तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है कि जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें, इस चैनल को जितना हो सके बड़ा करें, जिससे और सारी चीज़ें जो है हम इसमें फैसिलिटी दे सकें। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस प्रकार है हमारा आज का कि देखिए, आपको पता ही हमारा टॉपिक क्या है। तो भारतीय परिवहन व्यवस्था आधारित सामान्य ज्ञान जो है लिया गया है। ठीक है, सिलेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए पहला प्रश्न है, पहली UDAY यानी कि उत्कृष्ट डबल डेकर एयर जो है कंडीशनड यात्री यानी एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली थी। यानी UDAY जो है एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली थी। दिल्ली या कलकत्ता या बेंगलुरु कोयम्बटूर या चेन्नई विशाखापट्टनम या चेन्नई बेंगलुरु। बताइए किसके किसके बीच चली थी दोस्तों। तो हमारा बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच चली थी। ठीक है, समझते हुए चलिएगा, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, स्वदेशी रूप से निर्मित ट्रेन। ठीक है, स्वदेशी रूप से जो है निर्मित ट्रेन, एक सेकेंड, हाँ देखिए, स्वदेशी रूप से निर्मित ट्रेन 18 को भारतीय रेल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम दिया गया। ठीक है, हमसफर एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, अनन्या एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस। आपको पता ही है कौन सा एक्सप्रेस दिया गया। कौन सा एक्सप्रेस दोस्तों, तो हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, आप ये बताइएगा कि वंदे भारत जो है कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, उस दिन का डेट बताइएगा, कमेंट करिएगा। क्लियर है, एक एक चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे। देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है। मुंबई, वाराणसी, कोलकाता या चेन्नई। किस शहर को जोड़ती है, किस शहर को जोड़ती है दोस्तों, तो हमारा वाराणसी को। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, सही सुमेलित नहीं है रेलवे मुख्यालय। उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, या फिर दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर, या फिर पूर्वी रेलवे कोलकाता, या दक्षिण पूर्व रेलवे बिलासपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो हमारा दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करने वाला है पश्चिम मध्य जबलपुर, दक्षिण पूर्व गोरखपुर, पूर्व मध्य बिलासपुर, उत्तर पूर्व हाजीपुर। बताइए, कूट में ऐसा प्रश्न आता ही आता है, आपको 4 से 5 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। जिसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा। तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यानी कि पहला का हो जाएगा यहाँ पे, पहला का तीसरा। ठीक है, पश्चिम मध्य बिलासपुर। क्लियर है, और यहाँ पे मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको मैच कर लेना, आपको पता ही है कूट कैसे प्रश्न बनते हैं। नहीं समझ में आए तो आप लोग बताइएगा, मैं उसको बताऊंगा। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। सूची इधर है और एक इधर, इसको सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे कूट दिया हुआ है। क्लियर है दोस्तों, अब क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा बताइए। कूट वाला प्रश्न आता ही आता है ना, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4 2 3 1, यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है इसको आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, कूट के प्रश्न आपको बनाने आनी चाहिए। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी, कब किया गया था बताइए। कराची मुंबई के बीच, कराची एवं कोलकाता बीच, कराची एवं दिल्ली के बीच, एवं कराची एवं चेन्नई के बीच। कब किया गया था, किसके बीच किया गया था बताइए, किसके बीच किया गया था। तो हमारा कराची और दिल्ली। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारत में निजी हिस्सेदारी स्वामित्व वाला भारत का प्रथम विमानपत्तन कौन सा है बताइए। कोचीन, गुवाहाटी, नागपुर, हैदराबाद। कौन सा है, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कोचीन। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। एयर इंडिया की स्थापना की गई, कब किया गया, जून 1944, 1948, 1951। कब किया गया, तो 1948 को। ठीक है, याद रखिएगा जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। देखिए पाक्य योग विमानपत्तन कहाँ स्थित है बताइए। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, कहाँ पे है। 4 से 5 प्रश्न आप लोग ही बनाने वाले। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिक्किम में।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जलमार्ग नंबर 1 है कौन सा? गोदावरी कृष्ण बेसिन जलमार्ग, महानदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, या गंगा भागीरथी हुगली नदी? क्या हो जाएगा बताइए? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? देखिए, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? राष्ट्रीय जलमार्ग, इंटरनेशनल, ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? किसको? तो इलाहाबाद से इल्दिया तक। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है कोट्टापुरम तथा कोल्लम को जोड़ता है? बताइए, CGPSC 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो केरल तटीय नहर जलमार्ग, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ है? आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। पटना में, नोएडा में, कोलकाता में, या फिर कहाँ पे? पणजी में। कहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर बताइए? तो हमारा कोलकाता में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, सेतु समुद्र परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं, बताइए, पाक खाड़ी, पाक जल संधि, पाक खाड़ी या बंगाल की खाड़ी, कुमारी अंतरीप और मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और पाक। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सब नया नया लग रहा होगा आपको प्रश्न, लेकिन नया नहीं है, ठीक है, आया हुआ प्रश्न है। क्या हो जाएगा हमारा? मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन, बताइए, कंडाला एवं हल्दिया, हल्दिया एवं कोची, प्रादीप एवं कंडाला एवं प्रादीप एवं हल्दिया। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। याद करते हुए चलिएगा, ये सब समझने वाली बातें ही नहीं है, मतलब ये सब चीज़ याद कर रहे, ये डाटा है, करंट डाटा, कुछ डाटा पुराने हैं, ये सब चीज़ों को याद करना है आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है पारादीप पतन से होने वाले निर्यात की मुख्य मद है? बताइए, चावल, चाय, मछली, लौह अयस्क। क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो हमारा लौह अयस्क जो है क्या है? निर्यात का प्रमुख। क्लियर है? देखिए, प्रायद्वीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? बताइए, रिहन, गंगा या फिर महानदी, वैतरणी? बताइए कौन सा नदी दोस्तों? कौन सा नदी? तो हमारा महानदी, ठीक है। याद करते हुए चलिएगा, एक एक चीज़ क्वेश्चन को कवर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल की सुविधा उपलब्ध कराता है? पोर्ट ब्लेयर या फिर तूतीकोरिन या पारादीप या विशाखापट्टनम? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन पहला, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। याद रखिएगा, भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता, मद्रास में, या फिर तूतीकोरिन या विशाखापट्टनम? क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? क्या हो जाएगा? क्या है क्वेश्चन? हाँ, भारत में पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है, बताइए कौन सा? कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा विशाखापट्टनम। क्लियर है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? नौसैनिकी, तैल, नदी, प्राकृतिक? बताइए किस प्रकार के? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो हमारा नदी है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कंडाला पतन कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पे है? खंभात की खाड़ी, कोरी क्रीक की या कच्छ की खाड़ी? उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हमारा खंभात की खाड़ी, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पर अवस्थित है? आप लोग इसका आंसर बताओगे, ठीक है। 23 नंबर का आंसर आप लोग बताओगे। क्लियर है कि दीनदयाल बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, ठीक है। एक एक चीज़ों को आप लोग भी बताया करो, कुछ कुछ चीज़ों को, जिससे आपको भी जो है अलग से एफर्ट लगाने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। भारत में निम्नलिखित बंदरगाह में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? हल्दिया, मुंबई, चेन्नई या विशाखापट्टनम? क्या पूछा है? एक खुला सागरीय बंदरगाह। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मुंबई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? ठीक है, कौन सा है बताइए? जवाहरलाल नेहरू, कोची या फिर मुंबई या फिर विशाखापट्टनम? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। याद रखिएगा, आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुंबई, कोलकाता, कोची या फिर कंडाला? बताइए क्या हो जाएगा?
मुंबई। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर अवस्थित है? हल्दिया, मुंबई, प्रायद्वीप, विशाखापट्टनम। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन सी प्रायद्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगत, ठीक है शिपयार्ड? बताइए कोलकाता, कोची, मुंबई या विशाखापट्टनम? कहाँ पे है दोस्तों, कहाँ पे है? तो हमारा कोची, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारत में मानचित्र पर पूर्व तटीय बंदरगाहों की लिखित, ठीक है। अब क्या है, इसको कैसे करना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ इन्हें पहचानिए तथा नीचे दिए गए क्रम को उत्तर दीजिए। यहाँ पे इसको जो है क्रम को पहचानना है और इसमें से उत्तर देना है। इसमें से क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, इसको पहचानिए, सीक्वेंस को पहचानने के लिए यहाँ पे आया है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो देखिए पहला ऑप्शन है हमारे पास कि मछलीपट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन या विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम या फिर तूतीकोरिन, चेन्नई, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सीक्वेंस को समझिए और इसको भी याद कर लीजिए, सुमेलित कीजिए। देखिए सुमेलित वाला 4 से 5 प्रश्न आता है, ठीक है। बताइए इसमें सुमेलित करना है। कंडाला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, यहाँ पे देखिए प्रायद्वीप, तमिलनाडु, तूतीकोरिन, गुजरात। बताइए इसको कैसे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 4 1 3 2, 4 1 3 2, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। देखिए सुमेलित कीजिए, इसको भी सुमेलित करना है। बताइए क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार है, इसीलिए मैं थोड़ा स्लो कर दिया हूँ पढ़ाने का स्पीड, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर पाओ, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन 2 शहरों के जोड़ती है? बताइए मोतिहारी या अमलेखगंज या फिर दरभंगा, अमलेखगंज, मोतिहारी, काठमांडू, उपरोक्त में से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा मोतिहारी, अमलेखगंज, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। टेलीग्राम सेवा को कब बंद किया गया? बताइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब बंद किया गया? तो हमारा 15 जुलाई 2013 को जो है बंद किया गया। भारत में रेडियो का प्रसारण रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा कब प्रारंभ किया गया? बताइए वर्ष 2020, 2023, सॉरी 1920, 1923, 1935, 1940, कब हुआ? बताइए दोस्तों प्रारंभ। क्या हो जाएगा हमारा? 1923 को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर कब आकाशवाणी किया गया? ठीक है, आकाशवाणी जानते ही हैं, कब किया गया? बताइए यहाँ पे देखिए 1952, 55, 57 या 59, कब किया गया? तो वर्ष 1955 में, ठीक है। भारत में टेलीविज़न सेवा कब प्रारंभ हुई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग दोगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम परिवहन व्यवस्था का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग देखे 2 पार्ट में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।